हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से जुड़ना तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो हमारे स्क्रॉलिंग पर नंबर दिए हुए हैं। आप इन पर जाकर जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं और इसके बाद आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। फीस कितनी है? सिर्फ 499 है। पूरी साल की फीस है। इसमें आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ दी जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है जो आपको समझ नहीं आया है तो उनकी अलग से वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जरूर जुड़ें, ठीक है। इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अभी इसकी फीस सिर्फ 499 है। नेक्स्ट इसकी फीस बढ़ सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो यहां लिखेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें √5 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज अ रैशनल। लिखेंगे लेट अस एज्यूम द contrary that √5 is rational। √5 क्या है? हमारा रैशनल है। √5 को हम कैसे लिखेंगे फिर? √5 इक्वल टू a/b, जहां पर a एंड b आर को प्राइम। जहां पर a और b क्या है? हमारे को प्राइम है। यहां तक समझ आ गया। फिर इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे कि अंडर ये हमारा कहां चला जाएगा? 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 b इक्वल टू a बचा। लिखेंगे यहां पर स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या करना है? √5 कैंसिल करना है। √5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर इक्वल टू a²। ठीक है, यहां समझ आ गया इतना आपको। क्या लिखेंगे? a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² हमारा डिविजिबल बाय 5 है तो लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5b² इक्वल टू a²। ठीक है, अब यहां देखना, तो यहीं पर लिख देंगे a इज ऑल्सो, जब a² हमारा डिविजिबल है तो a भी इसका हमारा क्या होगा? ऑल्सो डिविजिबल। a इज also divisible by 5। ए भी हमारा क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। इतना समझ आ गया। अब लेट a इक्वल टू 5c मान लेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। लेट a इक्वल टू 5c, c is an integer। c क्या है हमारा? यहां पर इंटीजर है, तो इसका वैल्यू रख देंगे 5b²
इक्वल टू ए की जगह ए स्क्वायर की जगह 5c², तो 5b² इक्वल टू 25c²। 5 से 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। इतना क्लियर है। अब यहां पर लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज बाय 5, ये सेकंड हो गई। तो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी हमारा डिविजिबल होगा। तो ये लिख देंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, जबकि हमारा आना क्या चाहिए था, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। तो लिखेंगे सो द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, लिखेंगे यहां पर सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। क्यों है ये रॉन्ग? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत लगा लिया, जबकि इसका HCF कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। इसका कॉमन फैक्टर हमारा कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेम इसी प्रकार से करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज रैशनल नंबर। इन क्वेश्चंस की आप जरूर ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां पर रखे हुए मिल जाएंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन 2, 3 + 2 √ 5। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं। तो सेम लेट अस assume that 3 + 2 √ 5 is rational। ठीक है, अब इनको करेंगे 3 + 2 √ 5 = a/b, और a एंड b क्या है यहां पर हमारे, r कोप्राइम। ठीक है, इतना समझ आ गया, लिखते चलना है। अब इनको हम करेंगे, तो जैसे कि देखना 2 √ 5, यहां पर 3 प्लस में है, तो इधर a - b - 3 a/b - 3 इधर आ गया। अब इसे कैसे कर सकते हैं हम, 2 √ 5 = a - 3b अपॉन b। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, √ 5 = a - 3b अपॉन 2b। 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है था तो डिवाइड में पहुंच गया। क्लियर है? अब आपको एक पॉइंट पता होगा, जहां क्या होता है, इरेशनल नंबर नॉन इक्वल टू रैशनल नंबर होते हैं। अब ये हमारी इस तरीके की पोजीशन बन चुकी है, तो यहां लिख देंगे इरेशनल नंबर नॉन इक्वल टू रैशनल
नंबर, ठीक है, ये कभी भी हमारे रैशनल नंबर के बराबर नहीं होते हैं, तो लिखेंगे यहां पर। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। सिंस ए बी ए एंड बी आर इंटीजर, so a minus 3b upon 2b is rational, but we know that under root 5 is irrational। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से लिख देंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। So 3 plus 2 under root 5 is irrational। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो आइए करते हैं इसे। फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट पॉइंट है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो करेंगे, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेंगे दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज रैशनल। इतना समझ आ गया, हमने कोई भी एक एज्यूम कर लिया है कि ये हमने मान लिया है कि ये हमारा रैशनल नंबर है। सेम प्रोसेस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ये क्या है हमारे ए एंड बी इस को प्राइम आर को प्राइम। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अंडर रूट 2। क्लियर है। अब यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपॉन a इक्वल टू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यहां लिख देंगे a एंड b आर इंटीजर, इंटीजर्स ये क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। b अपॉन a इज रैशनल नंबर but we know that under root 2 is irrational। इसीलिए ये क्या है, अंडर रूट 2 क्या हो गया हमारा, इरेशनल। तो सेम लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, दिस
is arisen because of our wrong assumption. लिख देंगे सो 1/2 1/√2 इज इरेशनल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 7/5 है 3 का सेकंड पॉइंट। 7/5 को हमें क्या प्रूफ करना है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज रैशनल। क्लियर है? सेम 7/5 इक्वल टू a/b। यहां पर ये क्या है, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, अब देखने यहां से क्या होगा, √5 इक्वल टू a/7b हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा यहां पर। अब देखना i नॉन इक्वल टू r, कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होते हैं, तो यहां लिख देंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, तो a/7b इज रैशनल but √5 is irrational। सेम लिखना है, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption √7/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 6 + √2, इसको भी हमें रैशनल प्रूव करना है। तो लेट अस assume that a 6 + √2 is rational। नेक्स्ट 6 + √2 इक्वल टू a/b। ये क्या है, a एंड b आर को प्राइम। a एंड b क्या है, यहां पर को प्राइम है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू a/b माइनस के 6 में पहुंच गए यहां पर √2 इक्वल टू यहां से a माइनस के 6 b/b, ये आ गया। सेम लिख देंगे इरेशनल नॉन इक्वल टू रैशनल, तो लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर सो a माइनस 6b/b is rational but √2 is irrational। ठीक है, रैशनल है। इस तरीके से आप लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। तो सो 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा
क्वेश्चन थर्ड भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।